डिस्कवर पाकिस्तान के 4 कोहपेमाओं में मैं अहमद मुश्तबा अली, मोहम्मद जाहिद और हमजा अनीस का ताल्लुक़ शहर जिंदा दिलाने लाहौर से है, जबकि हमारे चौथे साथी अरसलान गनी का ताल्लुक़ रोशनियों के शहर कराची से है। हम चारों कोहपेमाओं ने कोहिस्तान की तख्तो पीक को सर करने का मिशन बनाया है। जब हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पालस कोहिस्तान को गूगल मैप किया तो हमें कुछ इस तरह नक्शा दिखाई दिया। मिशन तख्तो पीक के लिए हमने अपना ज़रूरी साजो सामान बांधा, जिसमें तकनीकी आलात के अलावा खाने पीने की अशिया शामिल हैं। इस साजो सामान में हमारे आर्जी क़याम के लिए कैंप्स, स्लीपिंग बैग्स और गर्म कपड़े इंतहाई अहम हैं। इस सामान में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पेशल गैस भी शामिल है, जिसकी खासियत ये है कि ये -27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पूरी आबोताब से चलती है, जो ऐसी मुहिम्मात के दौरान खाना पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी मंजिल कोहिस्तान का इलाका पटन है और इस वक्त हम मोटरवे M2 पर हैं। थाकोट के एरिया से हम गुजर रहे हैं। सुबह के तकरीबन 9:15। इस वक्त हम थाकोट पे पहुंचे हैं और ये हमारा स्टॉप है कि हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हमारा जो सा है आगे का सफ़र जो सा है वो तकरीबन 2 घंटे का है और इंशाल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पटन तक पहुंच जाएंगे। थाकोट में अपना नाश्ता कर लिया है और अब हम बशाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारी गाड़ी KKH यानी कराक्रम हाईवे, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, पर रवां दवां है। व्यूअर्स, इस वक्त हम बिशाम बाज़ार में मौजूद हैं और कुछ चीज़ें कोई शॉपिंग रहती थी तो कंप्लीट कर रहे हैं। जैद भाई क्या ले रहे हैं? यहाँ से जी हम अंडे पैक करवा रहे हैं ऊपर के लिए, क्योंकि लाहौर से लाना था। लाहौर से लाना ज़रा मुश्किल था, रास्ते में टूट जाएंगे। ये आगे जी हमने उधर ऊपर लेके जाने हैं बेस कैंप पे। तो अंडे, कुछ सब्जियाँ वो हम यहाँ बिशाम बाज़ार से परचेज़ कर रहे हैं, ताकि यानी कि हमें इजी रहे आगे पटन में। क्या पता हमें ये सारी चीज़ें मिलें या ना मिलें। बिशाम से ज़रूरी ख़रीदारी के बाद अब हम पटन के लिए रवाना हो चुके हैं। बिशाम से पटन पहुंचने के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीम जो है इस टाइम हम पटन पे पहुंच चुके हुए हैं और ये हमारा सामान इस टाइम हमने सारा अनलोड कर लिया है। इस वक्त हमारा जीप के ऊपर सामान लोड किया जा रहा है। अब हम पटन से शरेद के लिए निकल रहे हैं। हम अभी डिपार्चर कर रहे हैं शरेद के लिए और जीप में जैसे आप देख रहे हैं कि सामान हमने लोड कर लिया है और तकरीबन 4 से 4.5-5 घंटे तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अब हमारी मंजिल शरेद गांव है और पटन से शरेद का सिर्फ 40 किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक है, जिसको तय करने के लिए हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ रोड ट्रैक है और जहाँ एक तरफ कोहिस्तान की सुर्ख चट्टानें खड़ी नज़र आती हैं तो दूसरी तरफ इंडस रिवर बहता चला जाता है। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जीप हमारी चल पड़ी है
और चूँकि पालस में टेम्परेचर जो है वो 37-34 आ रहा था, अब एक खुशी की लहर जो सी है वो बिल्कुल जनाब हमजा अनीस और अरसलान गनी के चेहरे पे दौड़ चुकी है। जाहिद साहब जो हैं मेरे साथ बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस ऑफ रोड पर सफ़र के लिए 4x4 जीप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम निकल आए हैं पटन से और हमें सफ़र करते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो और अब सूरज भी ढल रहा है, बड़ी खूबसूरत सी एक वैली में से गुजर रहे हैं। अब हम ये थोड़ा सा जीप ट्रैक के ऊपर पैदल जा रहे हैं और हमजा भी हमारे साथ हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान कोलैबोरेशन विद कोपमा पाकिस्तान। हम अभी एक हैंगिंग ब्रिज पे हैं। इस ऑफ रोड की थकावट को कम करने के लिए हम रास्ते में कुछ देर रुके हैं। यहाँ एक सस्पेंशन ब्रिज, जिसे झूलता हुआ पुल भी कहते हैं, जिसके ऊपर से गुजरना एक मुनफरिद तजर्बे से कम नहीं। ये पुल दरिया पटन से निकलने वाले नदी नुमा नाले पर बनाया गया है। हम इंसानी हाथों के बने इस लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। लिहाजा एहतियाती तौर पर ज़्यादातर सवारियाँ अपनी गाड़ियों से उतर जाती हैं। हमें भी जीप के ड्राइवर ने उतार दिया है और वो पहले जीप और सामान को लेकर गुजरेगा, फिर हम गुजरेंगे। रास्ते में एक आबशार आई और हमारी टीम ने यहाँ कुछ देर क़याम किया और ना सिर्फ आबशार का मीठा पानी पिया, बल्कि सब दोस्तों ने आबशार के पानी से अपने आप को तरोताज़ा भी किया। ये आबशार 40 से 50 फुट ऊंचाई से गिरती है और इसको मुकामी लोग पालस आबशार के नाम से पुकारते हैं। मैं 4.5 से 5 घंटे की जीप राइड के बाद अभी शरीद विलेज में पहुंच चुके हैं और यहाँ अभी सामान अनलोड हो रहा है जीप से और इसके बाद हम नाइट स्टे यहीं करेंगे और इंशाल्लाह सुबह हमारी 5 बजे के करीब की वेकअप कॉल होगी और उसके बाद फिर यहाँ से अपना अगला हाइकिंग का सफ़र स्टार्ट करेंगे। कोहिस्तान के रवाज के मुताबिक बाहर से आने वाले अफराद मुकामी आबादी में कैंपिंग नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ के एक मुकामी जनाब कारी ताज साहब ने हमें अपने मेहमान खाने में ठहराया और शरीद का रवायती और मज़ेदार खाना खिलाया। हमारी 5-5:30 बजे की वेकअप कॉल थी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद सामान सारा पैक किया और 7 बज गए हैं और हम लोग आगे अब ट्रैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो लोगों का ख्याल रखें। यहाँ की इन्वायरमेंट है उसके हवाले से बहुत ये मेहमान नवाज लोग हैं और आपकी बहुत हेल्प करते हैं और दिलो जान से आपसे प्यार करते हैं। अभी इस वक्त हम शरीद विलेज में हैं और यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा आलमोस्ट 1500 मीटर का अल्टीट्यूड गेन होगा। सामान पैक हो रहा है और तैयारियाँ जारी हैं और निकलने के लिए रेडी हैं। पोर्टर्स के आने के बाद हम अपने ट्रैक पर आ चुके हैं।
और ट्रैक स्टार्ट करने से पहले दुआए खैर की जा रही है। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और आज का हमारा ट्रैक फ्रोरगाह से होता हुआ दरर बहक पर ख़त्म होगा, जो तकरीबन 17 किलोमीटर लंबा है। आज के दिन के ट्रैक के लिए 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। शुरू में तकरीबन 1 घंटे तक हम दरिया के साथ साथ चलेंगे और इसमें अमूदी चढ़ाइयाँ भी हैं और तंग राहदारियाँ भी हैं। कभी रेत पर, कभी पथरीले रास्तों पर हमारे कदम पड़ते जा रहे हैं और हम कदम ब कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने फ्रोरगाह से दोबारा ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। ट्रैक के दौरान दोपहर के तकरीबन 1 बजे के करीब हमारे पोर्टर्स ने नमाज और खाने का वक्फा किया है, जिसके बाद टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने चाय और बिस्किट के साथ अपनी तवानाई बहाल की और दोबारा ट्रैक स्टार्ट कर दिया। रास्ते में आने वाले छोटे बड़े लकड़ी के बने पुलों से गुजरते हुए मगरिब के करीब टीम डिस्कवर पाकिस्तान अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गई। ये जी आज हमारी नाइट है ट्रैक पे, तो कुदरती तौर पे आज भी हमें ना शेफर्ड हट मिल गए, तो टेंट शेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब खाना शाना खा लिया और सोने की तैयारियों में। अहमद भाई थोड़ा सा कोई अपना तासुर बयान करें आज के ट्रैक के बारे में। आज का ट्रैक ऐसा था, आप यकीन माने, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, सारा दिन बस ये ऊपर नीचे दाएं बाएं रहे। तकरीबन मेरा अपना जो है जो मुझे रीडिंग मिल रही है और 1540 मीटर की हमने आज हाइट गेन की है और 13 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया। और चूँकि पोर्टर्स जो से थे ये अभी हमें प्रोफेशनल पोर्टर्स नहीं मिले, जिसकी वजह से हमने मोर देन 10 आवर्स का ट्रैक किया। सुबह 8 बजे हमने स्टार्ट किया था और हम जो इधर अपनी कैंप साइट पे या इस हट में जो हैं वो तकरीबन 7:45 पे पहुँचे हैं PM। तो आप अंदाज़ा कर लें। तो लेकिन यह कि टॉप कल का जो आने वाला दिन है वो इस वजह से बड़ा आसान लग रहा है, बाकी अब कल देखते हैं। तो बाकी रियली इंजॉय। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नींद पूरी की जाए और खाना हमने खा लिया हुआ है। बाकी ओवर टू जाहिद भाई। जाहिद भाई आज का ट्रैक कैसा रहा? आज का ट्रैक पहला दिन था तो थोड़ा टफ था और आज हमारा ट्रैक लेंथी था क्योंकि ऑलरेडी हम कल लेट थे, जिसकी वजह से आज हमें ट्रैक लंबा करना पड़ा। अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आज के ट्रैक की एक बड़ी ख़ास बात थी कि आज के ट्रैक की जो हमारी अम्मी जान थी वो जाहिद भाई थे। जब हम मगरिब के टाइम पहुँचे हैं तो अम्मी जान ने चूँकि येलो कलर का और ब्लैक नॉर्थ फेस का फ्लीस पहनी हुई थी,
तो बड़े जनाब इन्होंने सबसे पहले आते ही जनाब सबको पानी पिलाया, सेब दिया, एक एक फ्रेश एप्पल हमने खाया, फिर इन्होंने हमारे लिए सूप बनाया जिसमें इन्होंने 3 अदद अंडे भी डाले। उसके बाद फिर इन्होंने खाना बनाया। अब ये चाय के लिए हमें इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें नींद आ रही है। तो ज़ाहिद भाई का आज बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अम्मी जान कल भी हमें और हम सारों को इंशाल्लाह इसी तरीके से एंटरटेन करेंगी जैसे आज किया है ना। वाकई इंसिस्ट कर रहे हैं चाय के लिए, अगर कर रहे हैं तो फिर बना सकते हैं आप। इंशाल्लाह ताला अब सारों ने स्लीपिंग मूड ले लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह सो ही जाए अच्छा, तो बेहतर है। अच्छा। चाय इंशाल्लाह ताला सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में पियेंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम डरर बहक जहाँ पे हमारी नाइट स्टे था शेफर्ड हट में, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं लेक के लिए। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने दूसरे दिन के ट्रैक को स्टार्ट करने से कब फिर दुआ खैर की और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आज हमारी टीम का सफ़र दरर बहक से शुरू होकर तख्तो लेक पर ख़त्म होगा। आज का दिन भी गुज़िश्ता रोज़ की तरह थोड़ा सा मुश्किल। आज हमने 3100 मीटर से 4100 मीटर तक का ट्रैक मुकम्मल करना है। आज तकरीबन 2.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम जिस जगह पर पहुँचे हैं जल्लो बहक, और जल्लो बहक के बाद हम सीधा आज इंशाल्लाह ताला 4000 प्लस तख्तो लेक पे होंगे। तकरीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमारी टीम जल्लो बहक पहुंची। हमने यहाँ कुछ देर क़याम किया। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम 3610 मीटर पे हैं और रेस्ट ब्रेक चल रही है। आज का हमारा जो हाइट थी वो थोड़ी स्टीप थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ, थोड़ी मुश्किल तो थी लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि हमने थोड़े टाइम में ज़्यादा आल्टीट्यूड गेन किया। आज हम 4000 मीटर पे अपना टेंट पिच करेंगे और लेक जो कि हमारा पीक का बेस कैंप होगा, उधर आज का हमारा नाइट स्टे होगा। शाम का वक्त करीब आ रहा है और पहाड़ों पर आने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बादलों की नक्लो हरकत एक किस्म के सहर में मुब्तला कर देती है, और इन बादलों का उड़ना और दौड़ना आने वाले और बदलते मौसम की नवीद और पेशगोई भी करता है। तख्तो झील के करीब हैं और आपको बताते चलें कि इस झील की खूबसूरती को देखने के लिए अमूदी चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग करके पहुंचना पड़ता है। व्यूअर्स, इस वक्त हम 3980 मीटर के करीब खड़े हैं और ये पीछे आपको जो चढ़ाई नज़र आ रही है ये आलमोस्ट 30 मीटर की चढ़ाई है। इसके आगे इंशाल्लाह लेक है जो कि हमारा बेस कैंप भी है और जिधर आज का दिन हम अपने टेंट पिच करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आबशार है जो कि लेक के ही पानी से बन के नीचे गिर रही है। और ये है दुनिया की खूबसूरत और हसीन तरीन तख्तो झील। तख्तो झील का पहला नज़ारा।
तख्तो लेक को पाकिस्तान झील भी कहा जाता है। 4059 मीटर ऊंचाई पर मौजूद ये झील बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे की मानिंद है और ये एजाज़ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को हासिल हो रहा है कि वो इस झील की खूबसूरती और दिलकशी को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंची है। तख्तो झील पहुंचने के बाद टीम डिस्कवर ने फौरी तौर पर अपना बेस कैंप लगा लिया और एक बड़े वाटरप्रूफ कपड़े से अपना किचन टेंट तैयार कर लिया। ये जी हमारी कैंप साइट और हम एंड पे पहुँचे हैं 2 बंदे और एंड पे आने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि टेंट शेंट हमें जो है ना रेडी मिल रहे हैं और प्रॉबेबली चाय वगैरह या सूप शूप कुछ रेडी होगा। और ये रही हमारी कैंप साइट तख्तो झील के किनारे। सुभान अल्लाह। बारिश की वजह से एकदम सर्दी में इजाफा हो गया है। आप जानते हैं कि 4000 मीटर पर मौसम में तब्दीली की वजह से पूरी टीम को जैकेट्स पहनना पड़ी। हमने चाय पीकर मौसम को एंजॉय किया। अब बारिश थम चुकी है मगर सर्दी की शिद्दत बरकरार है। तख्तो लेक के ऊपर ये हमारी कैंप साइट है। वेदर आप देख सकते हैं कितना क्लाउडी है। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तकरीबन 600 मीटर का ट्रैक था। यहाँ बेस कैंप स्टैब्लिश हो चुका है और टीम डिस्कवर पाकिस्तान आज यहाँ रेस्ट डे के तौर पर गुजारेगी। यहाँ तख्तो पीक मिशन का पहला पड़ाव किया जा रहा है। अगली किस्त में हम आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन और मुश्किल तरीन चोटी को सर करने की मुकम्मल दास्तान पेश करेंगे।